कृत्यं किमपि नैवास्ति न कापि हृदि रंजना यथा जीवनमेवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कृत्यम किमपि नैवास्ति, अर्थात करने को कुछ भी नहीं होता, न कापि हृदि रंजना, अर्थात न हृदय में किसी भी प्रकार का रंग होता है, यथा जीवनमेवेह, अर्थात जैसा जीवन है वैसा ही यहाँ है, जीवन मुक्तस्य योगिनः, अर्थात जो जीवन मुक्त योगी होता है उसके लिए। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो जीवन मुक्त योगी होता है उसके लिए जो जीवन होता है वह जैसा है वैसा ही होता है, उसके लिए करने को कुछ भी नहीं होता और न ही उसके हृदय में कोई रंग या रंजन होता है, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा भाव होता है कि भाई इससे मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी या उससे मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। अर्थात जो जीवन मुक्त होता है उसके लिए जीवन का कोई अर्थ रहता ही नहीं है। तो हम अपने जीवन में जो देखते हैं, हम तो यही देखते हैं ना कि लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा एक लक्ष्य बना के रखते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। परंतु यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीवन मुक्त योगी होता है उसके लिए जीवन में कोई लक्ष्य होता नहीं है, क्योंकि वह जान जाता है कि ये जो जगत है इसमें लक्ष्य बनाने का कोई लाभ नहीं है। ये जो जगत है ये स्वप्न स्वरूप है, और जैसे स्वप्न में आप कुछ प्राप्त कर लें तो वास्तव में आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया होता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस जगत में भी यदि हम कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं तो उससे वास्तव में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जैसा है वैसा है वास्तव में। या जैसे आप फिल्म में देखते हैं तो फिल्म आप देखेंगे तो जैसी फिल्म चल रही है वैसी चल रही है। अब उसमें आप जो है स्वयं से उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ी ना कर सकते हैं, वो जैसी चल रही है बस वैसी ही चल रही है। तो जीवन मुक्त के लिए भी जो है ये जगत या ये संसार जो है, ये जीवन जो है ये ऐसा ही हो जाता है कि जैसा है वैसा है, क्योंकि वह इस बात को जान लेता है कि मेरे करने से कुछ होता नहीं है, मेरे नियंत्रण में कुछ है नहीं। तो वो कि हमारे करने से वास्तव में कुछ होता नहीं है। यहाँ पे करने को यहाँ पे जो है वह केवल एक ही है और वो है ईश्वर प्राप्ति। उसके अतिरिक्त जो भी कुछ यहाँ पे करने को है वो करने का वास्तव में कुछ है नहीं। जो हमारे प्रारब्ध में हमें प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त होना है, और जो हमारे प्रारब्ध में हमें नहीं प्राप्त होना है वो हमें नहीं प्राप्त होना है। वो इस बात को जान लेता है कि भाई यदि मैं ये सोचूं कि जीवन में जो है मैं ये करूँगा तो मैं फलाना अफसर बन जाऊँगा, ये मैं ये करूँगा तो मैं इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लूँगा, तो वह केवल एक हमारे आगे जो है केवल एक छलावा है कि ऐसा हमको लगता है कि ऐसा होता है, परंतु वास्तव में वैसा कुछ होता नहीं है। तो जो इस बात को जान लेता है कि भाई मेरे करने से ऐसे कुछ नहीं होता है, जो मेरे को यहाँ पे करना है वास्तव में वो केवल भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति वो है जिसमें मुझे अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए, और किसी में अपना पुरुषार्थ लगाने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जीवन में जो बाकी विकर्षण है उनसे वह प्रभावित नहीं होता, उनको दूर कर देता। जो होता है जैसा है वैसा है, मुझे तो जो करना है वह स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी है, जो अपना स्वरूप है उसमें स्थित रहना है। तो इस प्रकार का भाव उसका हो जाता है। जब इस प्रकार का भाव होता है तो ही वास्तव में मुक्ति होती है, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। आप यदि जगत को सत्ता देते हैं तो आपने फिर जगत को सत्ता दी और ईश्वर को नहीं देखा, तो ईश्वर को नहीं देखा तो फिर आपको ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे। तो जगत को सत्ता देने में ही जो है हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति केवल तभी होगी जब जगत को सत्ता न दें। जगत को सत्ता न दें अर्थात उसकी परवाह न करें, जैसा है वैसा है, उस प्रकार का भाव रखें। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।